आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर दयालु और कृपालु और धर्मी भी है। पर इसके अलावा आज के वचन में हम जानेंगे कि परमेश्वर न्याय भी है। वचन कहता है व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 4 पद में, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। मेरे प्रियो, सच में हमारा परमेश्वर चट्टान है, वह सच्चा ईश्वर है, वह धर्मी और सीधा है, वह न्यायी है। यीशु मसीह ने हमारे कारण इस धरती पर सिद्ध और निष्पाप जीवन जिया और हमारे पापों के कारण बलिदान हो गया, और जो गलत था उसे सही करने के लिए फिर से जी उठा। यीशु के धर्मी ठहराए जाने के कारण हमारा परमेश्वर के साथ न्याय होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 1 से 11 पद में हम व्यभिचारिणी स्त्री के पाप की क्षमा के विषय में देखेंगे। यीशु ने कितने न्यायपूर्ण तरीके से उसके पाप को क्षमा किया। जब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथरवाह करे। अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। यह बात सुनकर बड़े से लेकर छोटे सब निकलकर चले गए। यीशु ने सीधे होकर देखा कि सब चले गए, तो उसने उस स्त्री से कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु ने कितने अद्भुत तरीके से इस पापनी स्त्री का न्याय किया। भजन संहिता 82 अध्याय का 3 पद में लिखा है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्रों का विचार धर्म से करो। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय का 17 पद में लिखा है, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। मेरे प्रियो, हमारे समाज में जो अन्याय होता है हमें उसे दूर करना है। हमें कंगालों और अनाथों का न्याय चुकाना है, विधवाओं का मुकदमा लड़ना है, उसकी मदद करनी है। जो दीन और दरिद्र है उसका धर्म से न्याय करना है। हमारा लक्ष्य मसीह के उद्देश्यों को पूरा करना है। मेरे प्रियो, अन्याय से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि हम स्वीकार करें कि परमेश्वर पूरी तरह से न्यायी है। इस वचन में प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।